Hello everyone, I am Durga Shrestha from Train Your Brain channel. Today we are here to learn Article of Association under Companies Act 2013. So let's start with the topic. Definition and significance. Governs internal management. When it comes to governing internal management, consider a company that adopts strict policies outlined in its Article of Association. These policies ensure operational efficiency and compliance with the Companies Act 2013, highlighting their significance in maintaining organizational discipline. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी कैसे रन करेगी, कंपनी का क्या मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट के जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको हम डिटेल में मेंशंस करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो कंपनी के लोग हैं, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, कंपनी का जो काम है वो किस तरीके से होगा और किन रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख करके होगा। दीज पॉलिसीज इंश्योर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये इसलिए बनाई जाती है कि हमारी कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो बहुत आराम से परफॉर्म हो सके, जो टास्क हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें। अगर हमें पता है कि हमें दिन के 8 से 10 घंटे अपनी कंपनी में एम्प्लॉय से काम कराना है तो हम ये अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन करेंगे। हमारी जो कंपनी है वो मॉर्निंग में 9 AM से शाम के 5 बजे तक चलेगी। तो ये जो हमारा वर्किंग आवर्स होगा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, उनको अगर वो एक्स्ट्रा वर्क काम करते हैं तो हम उन्हें क्या बोनस देंगे, कि सारी डिटेल्स हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं कि हर काम को करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और क्या बेनिफिट्स हैं। इसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं। Section 2 subsection 5 of a legal document might define a key term such as senior management, specifying their roles and responsibilities, which is crucial for corporate governance under the Companies Act 2013, influencing the association's article. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम ये भी मेंशन करते हैं कि हमारा जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वो हमारे अंडर, जो उनके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें क्या काम करना है, किस टास्क को कब परफॉर्म करना है, एक दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस करनी है, हमें जो भी हमारा टास्क होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी को रन करने का, वो प्रॉपर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में विद रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं। Key contents of Article of Association. Share transfer procedure. When discussing the share transfer procedure, consider a scenario where a shareholder wishes to sell their stake in a company. Key content involve notifying other shareholders, valuing their shares, and executing a transfer agreement. Under the Companies Act 2013, the Article of Association outlines specific rules for such transfer, ensuring compliance with legal requirements. अगर एक कंपनी को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, एक कंपनी है, कंपनी ने अपने 10,000 शेयर्स इशू किए कि हमारी जो ये कंपनी है ये 10,000 शेयर इशू कर रही है, इसमें से कुछ शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को चले जाएंगे, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चले जाएंगे। तो जो ये शेयर्स हैं ये अगर किसी को ट्रांसफ़र करे जाएंगे तो कैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, उसका क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, कि उसके लिए आपको पहले एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म अगर आप उसके में क्या इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे आपको कंपनी के कितने % शेयर्स मिलेंगे, वो शेयर्स मिलने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी पूरा प्रोसेस होगा, जो रूल्स रेगुलेशन होंगे एक शेयर को ट्रांसफ़र करने के, वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए जाएंगे। Company name and objects. For the first heading, company name and object, considered a firm named Greentech Innovations Limited. Its key contents involve developing eco-friendly technology as stipulated in the Article of Association under the Companies Act 2013. तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस पर्पज से फॉर्म करी गई है, कंपनी का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, वो क्या बनाएगी, वो प्रोडक्ट बेस्ड है कि वो सर्विस बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं कि सपोज कि हमारी जो कंपनी है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्या बना रही है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल का यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, वो कितनी बेनिफिशियल होगी, ये सारी डिटेल्स भी हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं।
ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंपनी जो है वो कंपनी कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ स्टार्ट हो रही है, कंपनी में कितनी कैपिटल लगाई गई है, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किस उसके बिहाफ पे किसको कितने शेयर्स मिले हैं, ये सारी डिटेल्स हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं। शेयर क्लासेस एंड राइट्स, व्हेन इट कम्स टू शेयर क्लासेस एंड राइट्स कंसीडर कंपनी विद बोथ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स। Ordinary shares have voting rights, while preferred shareholders receive fixed dividends before ordinary shareholders, as stipulated in the Article of Association under the Companies Act. कंपनीज एक्ट के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम ये भी मेंशन करते हैं कि हमारी कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, तो उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके क्या राइट्स हैं, उनको जैसे हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कंपनी में वोटिंग राइट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं उनके पास में, या कंपनी में कोई भी चेंज हो रहा है, कंपनी में कोई भी नया पर्सन आ रहा है, कंपनी में कोई चाह रहा है, कंपनी में कौन से शेयर्स किसको दिए जाएंगे, पर शेयर्स क्या वैल्यू रखेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ों के राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं कि कंपनी में कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी कुछ भी है, तो डिविडेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही होता है। Next, alteration process. Special resolution required. When a company seeks to make significant changes such as amending its capital structure, a special resolution is required. This process involves altering the article of association in accordance with the Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट 2013 में अगर हमें कोई भी ऑल्ट्रेशन अपने कंपनीज की चीज़ों में करना होता है, कंपनी के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कंपनी के फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं, कंपनी में की जो कैपिटल है उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कंपनी के शेयर में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो कोई भी चेंजेस करने के लिए, ऑल्ट्रेशन करने के लिए हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, जिसमें कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके जो भी क्या कहते हैं परमिशन होती है, उनके जो राइट्स होते हैं उनके बिहाफ पे उनके वोटिंग्स होती है, देन उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि ये जो ऑल्ट्रेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। सब्जेक्ट टू एक्ट प्रोविजन, सब्जेक्ट टू एक्ट प्रोविजन, अ कंपनी decision to alter its capital structure must adhere to legal framework such as modifying article of association per the Companies Act 2013, ensuring compliance throughout the alteration process. अगर आप कोई भी ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस ऑल्ट्रेशन के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो एक लीगल फ्रेमवर्क के साथ में होता है। तो वो जो लीगल फ्रेमवर्क होता है कि अगर हम कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस ऑल्ट्रेशन में क्या प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ये सारी चीज़ें भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम मेंशन करते हैं कि सो दैट जब भी ऐसा कोई टाइम आए कि हमें उन चीज़ों में कोई ऑल्ट्रेशन करना है तो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपने ऑल्ट्रेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। Next, filing and inspection. Publicly inspectable for fee. The fee-based public inspection system allows individuals to access company documents such as Article of Association filed under the Companies Act 2013 by paying a specified charge. हम अपनी कंपनी के जो भी MOA या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लीगल के हायर्स होते हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हम उनको हायर करते हैं कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है एक बार उनको रीचेक कर लें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फेयर हैं कि नहीं है, ये एलिजिबल हैं कि नहीं हमारी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उनके लिए हमें एक फ़ी पे करनी होती है, तो वो फ़ी को हम पे करके ही अपने डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कराते हैं। Filed with ROC in 30 days, within 30 days of incorporation, XYZ Limited submitted in Article of Association as stipulated by the Companies Act 2013 to the Registrar of Companies for filing and subsequent inspection. हमने एक इंस्पेक्टर हायर किया, एक रिप्रेजेंटेटिव हायर किया जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करेगा कि इट इज़ करेक्ट और नॉट, कि ये करेक्ट है कि नहीं है, इसके जो भी कंटेंट है ये सही है कि नहीं है। देन इसके बाद हम उसको ROC में अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 डेज़ के अंदर हमें ये डॉक्यूमेंट्स भी ROC में फाइल करने पड़ते हैं, सो दैट कंपनी कैन रजिस्टर माय कंपनी, जो कंपनी है उसको वो रजिस्टर कर सके। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेल ड्राफ्टेड EOA, आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेल ड्राफ्टेड EOA, जो हमारा EO है इसके ड्राफ्ट को, एक उसको वेल ड्राफ्ट क्यों होना चाहिए, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जो हमने बताया कि ये जो प्रोसेस अगर हम कंप्लीट करते हैं तभी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो कंप्लाइंस विद द एक्ट, avoid potential penalties by adhering strictly to the regulatory frameworks and the company's article of association under the Companies Act 2013. A business avoid potential penalties for the non-compliance. For instance, timely filing of annual returns ensures legal compliance and
evades fines। तो जो भी हमारा क्या कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको हम वेल ड्राफ्ट इसलिए करते हैं कि अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूरी अच्छी तरीके से ड्राफ्ट नहीं है और हम जो अपने काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली एओए नहीं कर रहे हैं तो हमारी कंपनी के ऊपर पेनाल्टी चार्ज हो सकती है। अगर हमारी कंपनी में इंस्पेक्शन हो जाएगा और हमारी कंपनी हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही होगी तो जो क्या कहते हैं हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे कंपनी जो हमारे इंस्पेक्शन के लिए जो हमारे ऑफिसर्स आ रहे हैं वो हमारी कंपनी पे पेनाल्टी क्या कहते हैं इम्पोज कर सकते हैं। तो हमारा जो एओ है वो बहुत ही वेल ड्राफ्ट होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी को रन करना चाहिए। Ensures legal compliance. To ensure legal compliance, a company adheres strictly to the relevant acts such as the Companies Act 2013 and abides by its article of which details rules and regulation। कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम वो सारे रेलिवेंट वो सारे पॉलिसीज और वो सारे रूल्स रेगुलेशन को मेंशन करते हैं जिनके बिहाफ पे कंपनी को रन करना होता है और उन सारे रूल्स रेगुलेशन का एक डिटेल फॉर्म हम उसमें मेंशन करते हैं ताकि हमारी कंपनी की एक एक एक्टिविटी जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बिहाफ पे हो ताकि कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो कि कल को हमारी कंपनी में कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आता है तो हमारे काम को वो इलीगल बोल करके हमारे ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दे। Smooth internal operation defines director powers and duties. Under the first heading, a company might specify the director has the power to approve budget, ensuring smooth internal operation as stipulated in the Article of Association under the Companies Act 2013। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे एज आई टोल्ड यू बिफोर कि उसमें हम अपने हमारे जो भी मेंबर्स होते हैं जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उन सब की डिटेल्ड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स को हम मेंशन करते हैं ताकि उन्हें पता हो कि कंपनी के अंदर उनके क्या राइट्स हैं और उन्हें किस बिहाफ पर डिसीजन लेना है उन्हें उनकी डे टू डे एक्टिविटी क्या है उनको कैसे मैनेजमेंट को हैंडल करना है। Outlines meeting voting procedure. To outline a meeting and voting procedure, consider specifying agenda items, conducting polls or shows of hands, and ensuring decision align with the company's internal rules and article of association, thus facilitating smooth operation। जब भी हमारी कंपनी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है जहाँ पे हमें हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स इन सब के वोटिंग के बिहाफ पे कोई चीज़ को सेलेक्ट करना होता है तो ये भी हमारे एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगी कोई न्यू प्रोडक्ट के लिए आएगा कोई नया इन्वेस्टमेंट आएगा कोई नया मेंबर आएगा कंपनी में जिस चीज़ों को लेकर के हमें सबकी परमिशन चाहिए होगी सबकी इंटरेस्ट हमें जानना होगा कि कौन किस चीज़ के लिए अग्री कर रहा है तो वो प्रोसेस को हम वोटिंग प्रोसीजर से ही लेकर के जाएंगे। तो उस वोटिंग प्रोसीजर को हम कैसे परस्यू करेंगे कैसे उस चीज़ को हम परफॉर्म करेंगे कैसे वो मीटिंग अरेंज करी जाएगी जिसमें सबके वोटिंग राइट्स होंगे वो वही मेंबर बैठे होंगे जिनके पास वोटिंग राइट्स होंगे और वो अपने अपने व्यू को क्या कहते हैं प्रेजेंट करेंगे जिसके बिहाफ पे हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमारी कंपनी क्या चाहती है हमारी कंपनी के मेंबर क्या चाहते हैं। Protects share transfer rights. Protect share transfer rights refers to the safeguarding shareholders' ability to sell or transfer their share as stipulated in the shareholders protection measures and outlined in the article of association under the Companies Act 2013। For instance, a shareholder should be allowed to transfer shares freely without under restriction from the company or other shareholders। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी के लोग हैं उनको अगर अपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए उनके पास क्या राइट्स हैं वो अपने शेयर्स को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं कि इन केस कि मैं कंपनी के मेंबर हूँ मेरे पास कंपनी के 30% शेयर्स हैं मैं अब कंपनी से रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ या मैं अब कंपनी के साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहती हूँ तो मैं अपने शेयर्स कैसे रिडीम कर सकती हूँ अपने शेयर्स को मैं कैसे कंपनी में वापस करूँगी जिसके बिहाफ में मुझे कंपनी का जो भी मेरा अमाउंट बन रहा होगा मेरे शेयर्स शेयर होल्डिंग के बिहाफ पे वो मुझे कैसे मिलेगा या मैं अपने जगह अपना मैं रिटायरमेंट ले करके मैं अपनी जगह अपनी फैमिली का कोई पर्सन उस कंपनी में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ तो उसके क्या प्रोसेस होंगे। तो शेयर जो आपके शेयर्स होते हैं उनको कैसे ट्रांसफ़र करना है उसका क्या प्रोसेस है उसके लिए क्या प्रोसेस होगा क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी होंगी उसको भी हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं। Next, clarifies dividend policy. A company issues a statement clarifying its dividend policy, emphasizing the protection of shareholders' right as stipulated in the Article of Association under the Companies Act 2013। हमारी कंपनी में जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जो अदर शेयर होल्डर्स हैं
जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको कंपनी से डिविडेंड कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, किसको पहले दिया जाएगा, किसको बाद में दिया जाएगा, कितने परसेंट प्रॉफिट पे कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से मेंशन कर देते हैं कि जब ये सिचुएशन है, जब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगी हमारी, जब हम अपने प्रॉफिट के बिहाफ पे लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए कि हमने आपसे ये चीज़ कही थी, इस अग्रीमेंट के बिहाफ पे हम इतना डिविडेंड आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।